7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का make it even more interesting. गौरव सर, दो स्टॉक्स आज की काफी बजिंग है। पहला तो एचडीएफसी बैंक, ऑब्वियसली आज नंबर्स के बाद करीब 6-6.5% तक का बिकवाली है। हालांकि ये जो गिरावट है ये एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री में 25वीं सबसे बड़ी गिरावट है, लेकिन अदरवाइज एचडीएफसी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? और दूसरा आईएक्स, ये भी आज 5% नीचे है। दोनों पे क्या करना चाहिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक का हमने भी अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है और वी फील दैट कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 1500 के आसपास में है। तो अगर यहाँ पे कोई लेना चाहता है तो 1500 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए। स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। तो आपको अगर स्विफ्ट रिटर्न्स चाहिए बैंकिंग स्पेस में तो आप मिड कैप बैंकिंग में जाइए, प्राइवेट बैंकिंग में। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम लार्ज कैप में अच्छा निवेश चाहिए तो एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड एट द करंट लेवल्स के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट आई विल बी बाइंग ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करूंगा। तो वही अगर हम बात करें आईएक्स की, तो यहाँ पे भी एक अच्छा बेस फंक्शन सॉर्ट ऑफ हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम। आपको चाहिए तुरंत सारे पीस चले हैं तो ये क्यों नहीं चल रहा है? तो कुछ जो है स्टॉक्स हमेशा लगाड़ रहेंगे। बजिंग स्पेस के अंदर भी कुछ स्टॉक्स जो है वो लगाड़ रहेंगे, कुछ जो है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसमें से आप आउट परफॉर्मेंस फॉर टाइमिंग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नजर अगर लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं कि अच्छा बेस फंक्शन सॉर्ट ऑफ हो चुका है, तो वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। और थोड़ी और उछल अगर आएगी तो उसमें मोमेंटम पकड़ना चालू कर लेगा। तो शॉर्ट टर्म में अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर किसी का निवेश करने का इच्छा है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो हाँ, ये जो गिरावट है ये एक अच्छे मौके हो सकते हैं आपके पास एंटर करने के लिए। अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और आज सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लेंगे, तो आप अपने सवाल सोशल मीडिया पे आज ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करिएगा। बिरेश्वर पॉल साहब का पहला सवाल है, इनके पास रिलायंस की कॉल है 2760 की, 48 रुपए के दाम पर यह खरीदारी है। गौरव, पूरे फ्लेवर में भी है ये स्टॉक और हर बार बाजार की गिरावट को सपोर्ट करके संभाल भी रहा है। इनकी खरीदारी के आसपास ही है क्योंकि 2760 की कॉल है, 2750 पे स्पॉट अभी कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, स्टॉक बिल्कुल बस है, काफी अच्छा है, मोमेंटम पकड़े हुआ है, अच्छे ब्रेकआउट्स इसमें थे। बट ऑप्शन में ये है कि अगर आपको अच्छे स्टॉक भी अगर है, गिरे नहीं, लेकिन अगर तुरंत अगर 3-4 दिन में आपको मोमेंटम नहीं देते हैं तो फिर थोड़ा आपको दिक्कतें आपको देखने मिल सकती है। जैसे आप अभी देखिए, मोमेंटम में काफी अच्छा था, एक दिन थोड़ा सा रुका और उसकी वजह से अभी टाइम वैल्यू रिविजन चालू हो गया। तो अभी थर्ड वीक के अंदर जो है टाइम वैल्यू रिविजन सबसे फास्ट होती है। तो अगर आप फिलहाल बने रहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर रिलायंस का काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप आज का जो डे लो है ऑप्शन का 22-23 का, उसका आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। वो सस्टेन अगर हो गया तो एक उछाल आपको देखने मिल सकती है, वहां पे आप प्रॉफिट मौके ढूंढिए। साहब का, इनके पास डिश टी 20 रुपए के टारगेट लेके चलें, क्या स्टॉप लॉस लेके चलें? देखिए, इसमें जो मोमेंटम शुरू होगा वो एक वीकली क्लोज अब शुरू होगा। जब तक वो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से इसको मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इनको 16 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। फिर आप लंबे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं 40 के आसपास की। तो जब 25 के ऊपर जाएगा वीकली क्लोज तब आप रखिए। मैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं इसको राइड करूंगा और मुझे 15-20% बहुत इजीली मिल गया। तो वो मोमेंटम जो आएगा वो पेस आएगा आपको 25 की वीकली क्लोजिंग के बाद में, जब तक ये टाइम करेक्शन में पड़ा रहेगा। तो 25 के ऊपर कहीं इसमें ज्यादा बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए अभी आप स्टॉप लॉस जो आपको बताया गौरव की तरफ से उसको फॉलो कर सकते हैं। एक मनोज गुप्ता जी का सवाल है, दिल्ली से है ये। इनके पास अल्ट्राटेक के फ्यूचर हैं करीब 9975 के दाम पर अल्ट्राटेक फ्यूचर, लेकिन ये कह रहे हैं किसी और सेक्टर में उतर जाए क्या? गौरव, मतलब अदर सेक्टर में जाने का मतलब मैं समझा नहीं इनका, क्योंकि ये लिहाज से चाहे फ्यूचर हो इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाहिए ना? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप फ्यूचर्स लेते हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए नहीं लेना चाहिए, अनलेस आपके पास वो माइंड है कि मैं बाद में उसको मुझे शेयर्स में कन्वर्ट करना है। मैं अभी के लिए एक बार 6-8-9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए मैं उसको बाय कर रहा हूँ, क्योंकि आपको रोलर कॉस्ट भी लगेगा, आपको वॉलेटिलिटी भी काफी लगेगी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अभी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सीमेंट स्पेस एज वेल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक बार बने रह सकते हैं, क्योंकि आप जब नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो जैसे मुझे मारुति काफी अच्छा लग रहा है, काफी सेफ लग रहा है। अगर किसी को 1 साल का व्यू है
जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ पे काफी सेफ है, मारुति ज़्यादा चला नहीं है, मेजर सपोर्ट्स के आसपास में ब्रेकआउट के रिटेस्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से 15, 20, 25, 30% के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका वो एक रणनीति है तो आप इसमें शिफ्ट करके लार्ज कैप से लेकर दूसरे लार्ज कैप में हम जा सकते हैं, और आउट परफॉर्मेंस आपको ऑटो स्पेस में देखने मिली है पिछले 1.5-2 सालों से, और आगे भी 1-1.5 साल तक आपको आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट निफ्टी देखने मिलेगी। उसमें फिलहाल मारुति नहीं चल रहा है, लेकिन एक अच्छे ब्रेकआउट्स के बाद में सस्टेन कर रहा है, तो एक एनी टाइम वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मारुति के अंदर। तो आपको चाहिए तो आप अल्ट्राटेक से मारुति में शिफ्ट हो सकते हैं। जी।